थाना शिवरतगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सतवा में एक भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जबरन कब्जा खाली करा दिया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित भूमि 6 जुलाई 2015 से विचाराधीन है। इसके साथ ही सिविल कोर्ट रायबरेली की संख्या 19 में भी ये मामला लंबित है, जहां पिछली सुनवाई 23 फरवरी 2026 को हुई थी तथा अगली तारीख 28 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी 2026 को ग्राम सतवा में लेखपाल द्वारा भूमि की पैमाइश की गई और इसके बाद संबंधित पक्ष को 4 दिन के भीतर कब्जा छुड़ाने के निर्देश दिए। आरोप है कि बिना किसी न्यायालयीय आदेश के 25 मार्च 2026 को शिवरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और कथित रूप से दबाव बनाते हुए जमीन को जबरन खाली कराया। पीड़ित पक्ष का ये भी कहना है कि इस दौरान मौके पर खड़े आम के फलदार पेड़ों को भी पुलिस की मौजूदगी में कटवा दिया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में रोष व्यक्त है और लोग प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तब बिना स्पष्ट न्यायालय आदेश के कब्जा परिवर्तन कराना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस और प्रशासन न्यायालय के अधिकारों को नज़रअंदाज कर अपने स्तर से निर्णय लेने लगे हैं? क्या आम नागरिक को न्याय पाने के लिए केवल न्यायालय ही सहारा नहीं रहा? पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही न्यायालय से हस्तक्षेप की उम्मीद जताई है। इस टाइम मौजूद है अमेठी जिला तहसील तिलोई थाना शिवरतगंज के अंतर्गत। आपका नाम क्या है? पूनम रावत। गांव कौन सा है? गांव किशनपुर। मेरे पिता का नाम शिव मोहन है। क्या हुआ है? हुआ ये है कि मेरे पिताजी जो शिव मोहन है उनसे और छिद्दन से साइन करवा रहे थे। जबरदस्ती साइन ना करने से इनकार कर दिए। साइन की हम नहीं करेंगे जबरदस्ती। सुलहनामा का कागज राजकुमार यादव लिखवाए। सुलहनामा का कागज उसमें साइन करवा रहे थे। नहीं करने पर राजकुमार यादव ने भरा जूता छिद्दन को मार। आपका मुकदमा कहाँ कहाँ चल रहा है? मेरा मुकदमा रायबरेली में चल रहा है और मोहनगंज से भी चल रहा है। और मुकदमा के पीरियड तो जो है कब्जा दिलाने की कोई वही नहीं है। ये मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा में पुलिस प्रशासन को जो है हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। हाँ, वो बात मानती हूँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की डेट में कानून इतना अंधा हो गया है कि जबरदस्ती, मैंने पहली बार सुना है, और राजकुमार यादव और आलेंद्र कुमार जबरदस्ती कब्जा दिलवाए। मुकदमा का बोल रहे हैं कि इसका कोई मान्य नहीं। हमने जबरदस्ती कल मौके पे कब्जा दिलवाने गए तो हमने बोला कि जब मुकदमा का कोई मान्य नहीं है तो इस कागज पे आप साइन कर दीजिए। बोले कि मैं साइन नहीं करूंगा, उनसे एसओ से मिलो। मैंने कहा कि इस टाइम मौके पर आप कब्जा दिलवा रहे हैं तो आप इस चीज का मतलब कि वो करो ना कि मैं कब्जा दिलवा रहा हूँ, इस पे साइन कर दूं। और मुझे न्याय मिलना चाहिए। ये देखो रो रही हैं जो है। पिताजी इतने गरीब मजदूर है कि मुझे मेरे पिता को जहाँ से पाते वहाँ से उठा ले जाते हैं। और राम भरत से चाहे पूछ लीजिए, मेरे पिताजी आज तक किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और अब यहाँ तक कि मारने पीटने की भी, लाठी डंडा से भी धमकियाँ दे जा रही क्योंकि तुम्हें जान से मार देंगे। ये देखो रो रही है, बहुत जो है परेशान है। और हमारी शिवरतगंज पुलिस से आज 6 महीने पहले से मैं भीख मांग रही हूँ। कोई हमारी गुहार को कोई नहीं सुन रहा है। मैं इसीलिए केस फाड़ डाला है। वहाँ से भी बोल रहे हैं कि आपकी कोई वो नहीं है। मैं लड़की हो के आज अगले नवरात्र से मैं सबसे यही भीख मांग रही हूँ। मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। शिवरतगंज पुलिस तो कुछ भी है, आज तक कोई नहीं सुनवाई की मेरी। कोई जबरदस्ती भी ना पूछे जाते। हमारे पिताजी को, हमारे चाचा को उठा के बंद कर देते और लेन देन करके मैं आलेंद्र कुमार को और राजकुमार यादव के मुंह पे भी बोल सकती हूँ कि जितना ये किए हैं पैसे के बल पे किए हैं, बस, और कुछ नहीं। और जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा मैं वहाँ वहाँ ये बयान दे सकती हूँ। मैं बोलूँगी, हर एक चीज़ करूँगी। बस मुझे आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद, सपोर्ट चाहिए। बस मुझे न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं। ये जो है लड़की बहुत रो रही है। किसकी आज मेरे पिताजी न बोलने के कारण इन लोगों ने उसी का फायदा उठाए। और मैं लड़की होके कुछ भी बोलती हूँ तो उनके घर की लेडीजें भी बोलती हैं कि तुमको और तुम्हारे भाई को तुम ज्यादा बोलते हो तो मैं मारूंगी, मरवाऊंगी। खुली चुनौती दे रखी है। मैंने कहा क्या एक लड़की का अधिकार नहीं है वो अपने हक के लिए यहाँ नहीं, हर
सकती है, लड़की होके कुछ भी कर सकती है। आपका नाम क्या है? राजरानी गांव कौन सा है? किशनपुर। क्या हुआ है? अलेंद्र राजकुमार यादव। ये सिपाही हैं? हाँ। थाना सुरतनगंज के? हाँ। नाम क्या है? छत्तर गांव कौन सा है? किशोरपुर थाना कौन सा है? उत्तर में। क्या हुआ है आपके साथ? मुझे जमीन के मामले में हमको आना हुआ है जी जी। और चकबंदी के पहले हमारा पेड़ भी लगे हुए हैं, तो उसमें और एक मामला जो है पेड़ का है, पेड़ का क्या मामला है? नहीं, तो पेड़ तो हमारा है, पेड़ हमारा है। मसीह आप हमारे साथ बने रहें ताज़ा खबरों के साथ। जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।